परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो। तो हम लगातार मन के बारे में कि मन जब बीमार होता है तो क्या होता है, क्योंकि अब सुन चुके हैं कि तंदुरुस्त मन ही खुदा की बातों को समझ सकता है। तो बीते शनिवार जैसे उन बातों के ऊपर विचार किया गया कि डर के कारण भी मन उस अवस्था में नहीं होता कि वो खुदा की बातों को समझ सके और शुद्ध विचार मन को भ्रष्ट करते हैं, जिसके कारण मन बीमार रहता है। तो आज भी हम कुछ बातों के ऊपर गौर करेंगे कि एक घमंडी मन, घमंड जो अहंकार होता है या अपने ऊंचे पद का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, जो घमंड होता है वो भी उसके मन को भ्रष्ट करता है। वो भी खुदा की गहरी बातों को समझने के लिए उसके जीवन में एक रुकावट पैदा करता है। पढ़ेंगे रोमियो 12 बाब उसकी 3 है। मैं ਤਾਂ उस कृपा तो ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੇ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ है। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं। तो पौलुस कहता कि जो अनुग्रह मुझे मिला है मैं तुम लोगों से हर एक को इस बात के लिए चितारता हूं, ये बात तुम्हें कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। तो जैसा जैसा खुदा ने एक एक को बांट दिया है वो विश्वास को नित्या, और जैसा जैसा भी खुदा ने आपको बुलाया है, जैसा आपकी चोन है, तो अपने आप को पौलुस कहता कि उससे बढ़कर कभी भी समझना नहीं चाहिए। फिलिपियों की कलीसिया को भी खत लिखते वक्त उसने कहा, उसका 2 बाब उसकी 3 आयत जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप को कहता कि दूसरों से कैसे उनके सामने दीन बनना है, दूसरों को कैसे अपने आप से भी उत्तम जानना है। पढ़ेंगे ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। 2 की 3 विरोध या झूठी बड़ाई के लिए विरोध, धड़ेबाजियां या झूठी बड़ाई के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो झूठी बड़ाई के लिए कहता कि कुछ ना करो, झूठी प्रशंसा के लिए कुछ ना करो। तो दीनता के लिए एक दूसरे को क्या समझना है, दूसरों को अपने से अच्छा समझना है। तो इसका मतलब है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करना। तो घमंड हमारे जीवन में जो है ये भी खुदा की गहरी बातों को समझने के लिए रुकावट पैदा करता है। कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखते वक्त उसने कहा, 1 कुरिन्थियों 8 बाब उसकी पहली वचन जब पढ़ते हैं कि ज्ञान जब इंसान के पास आता है, ज्ञान भी इंसान को घमंडी बना देता है, लेकिन
जो दूसरों को, हर एक को प्यार करते हैं और अपने आप को पूरी दीनता में लेकर आते हैं। वो प्रेम करना उनको उसारता है, उनकी उसारी करता है, उनको बनाता है। पढ़ेंगे। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान घमंड पैदा करता है, लेकिन प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान घमंडी बनाता है, प्रेम उसारी करता है, बनाता है। तो प्रेम हर एक के लिए हमारे हितों में होना चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी कारण, घमंड के कारण या किसी भी बात के कारण, अपने ऊंचे पद के कारण या अच्छी शिक्षा के कारण या वो अच्छी बातें जो हमारे अंदर रखी गई उन सब के कारण कभी भी घमंड पैदा नहीं होना चाहिए। घमंड आएगा तो वो हमारे जीवन में रुकावट बन जाएगा। लूसीफर में घमंड के कारण क्या किया गया था? गिराया गया था। तो अक्सर कुछ लोग जब उनके हितों में वो घमंड की बातें आ जाती हैं, ज्ञान जैसे लिखा गया कि वो घमंडी बना देता है, फिर वो हर बात में मैं ये सोचता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करूँगा। लेकिन हमारी सब बातों में मसीह का नाम ऊंचा होना चाहिए। जैसे यूहन्ना ने कहा वो बड़े मैं घटूं। यूहन्ना की 3 बाब उसकी 30 है, जब आप पढ़ते हैं वो कहता कि वो बड़े मैं घटूं। तो आपके जीवन में, आपके अल्फाजों में यीशु की महिमा प्रकट होनी चाहिए। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। वह बड़े, इसका मतलब है कि यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके अल्फाजों में खुदा की महिमा ही बढ़नी चाहिए और अपने आप को खत्म कर देना। जो कुछ भी करने वाला है आपके जीवन में वो खुदा ही है, वो उसका अनुयायी है। तो खुदा को ही आपके जीवन के द्वारा जलाल मिलना चाहिए। फिर निराशा जो होती है, निराशा भी उसके मन को कमजोर करती है। यशायाह कहता है, यशायाह का बाब उसकी 3रा वचन जब हम पढ़ते हैं तो आज कितने आप सुन चुके हैं पहले भी कि निराशा भी एक दुष्ट आत्मा है। तो जब इंसान निराश होता है तो अंदर विचार कमजोर होते हैं मन के अंदर। लेकिन यशायाह इसके बारे में क्या कहता है, पढ़ेंगे। ਭਾਈ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿਹਰਾ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਿਮੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾਉਣਗੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇ। और सयून के विलाप करने वालों के सर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर जश का ओढ़ना उड़ाऊं। निम्न आत्मा, उदासी के आत्मा को हटाकर जश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह धर्म के भांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। जिससे जब उनकी उदासी दूर हो जाएगी, निराशा दूर हो जाएगी, फिर वो कौन से वृक्ष कहलाएंगे? धर्म के भांज वृक्ष, धर्म के भांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, जिससे उसकी महिमा प्रकट होगी। इसका मतलब है कि वो उदासी की आत्मा को हटाकर, निराश आत्मा को हटाकर जश का ओढ़ना उड़ाएगा। आपको हर्ष के तेल से, खुशी के तेल से मसा करेगा कि आपके जीवन में वो आनंद हो, वो शांति हो। तो निराश आत्मा जो है
वो भी उसके मन को कमजोर करती है। नीति वचन 13 बाब उसकी 12 आयत जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा, पढ़ेंगे, आस दी ढिल दिल ਨੂੰ बीमार करती है, पर आस दा पूरा होना जीवन दा वृक्ष है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। जब आस पूरी होने में देरी होती है तो मन बीमार होता है, दिल बीमार होता है। परंतु जब लालसा पूरी होती है, जब वो आस पूरी हो जाती है, तब जीवन का वृक्ष लगता है। तब जीवन का वृक्ष लगता है। तो इसका मतलब है कि जैसा जो शायर ने कहा, वो आपकी आस को पूरा करेगा, उदास आत्मा को, निराश आत्मा को हटाकर आपके मनों को स्वस्थ करेगा, ताकि आपके मन खुदा की उन सारी बातों को समझ सके, खुदा की गहरी बातों के बीच में उतर सके। तो निराशा भी मन को कमजोर करती है। आस जब पूरी होने में देरी होती है तो कहता कि दिल जो मन जो है वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो आज आपका खुदा ही आपको वो बल देगा अपने अंदर की निराशा को हटाकर उस यश की ओढ़ना को लेकर यहोवा के वो धर्म के बाद वृक्ष यहोवा के लगाए हुए आप कहलाएंगे, ताकि आपके द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। फिर चिंता के बारे में भी लिखा है कि जब इंसान के अंदर चिंता होती है, वो भी खुदा की बातें जो उसके जीवन में उतरती है उन बातों को बढ़ने से रोकती है, या खुदा की बातों को समझना उसके लिए कठिन होता है। बहुत सारे मन जो होते हैं चिंताग्रस्त होते हैं। पतरस कहता, पहला पतरस 5 बाब उसकी 7 आयत जब हम पढ़ते हैं तो कहता कि सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। तो लिखा गया कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो चिंता जो होती है, जैसा बीज बोने वाला जब निकला था तो चिंता इंसान को दबाती है। मरकुस 4 बाब उसके 18-19 आयत जब हम पढ़ते हैं तो चिंता उस वचन को आपके जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट है। हाँ जी। ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਆਣ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जो जाड़ियों में बोए गए ये वह हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। तो लिखा गया कि संसार की जो चिंता होती है वचन को भी निष्फल कर देती है। जब वचन उन्होंने सुना लेकिन संसार की चिंताओं के कारण वो दबाए गए। संसार की चिंताओं के कारण मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 25 आयत से 34 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ चिंता करने वालों के लिए लिखा गया 25 आयत से 34 आयत तक तकरीबन 6 बार यीशु मसीह ने इसी चैप्टर में ये बात बार बार कही, चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। क्योंकि उन लोगों को कहा गया जो ये चिंता करते थे कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो बार बार वह इन्हीं आयतों में 6 बार यीशु मसीह के यही लफ्ज़ थे कि चिंता ना करो। तो आज चिंता, धन का धोखा, ये उस वचन जो सुना गया था उनके जीवन में वो बढ़ोतरी नहीं होती। इसका मतलब है कि एक चिंताग्रस्त मन जो है वो भी बीमारी की हालत में ही होता है।
इसलिए पतरस ने कहा कि अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर क्या करो, डाल दो। अपने खाने की चिंता, अपने पहनने की चिंता, पढ़ाई की चिंता, हर बात की चिंता यीशु मसीह के ऊपर ही डालनी है, क्योंकि लिखा गया कि उसको तुम्हारी फिक्र है। तो अपने सारा भार, अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बोझ अपने खुदा के ऊपर डालना है। वो आपके सारे बोझ को उठाने के लिए, सारे गमों को उठाने के लिए, चिंताओं को, उन सारी परेशानियों को उठाने के लिए और आपको इन चिंताओं से निकालने के लिए आपका खुदा आपके लिए कुर्बान हुआ। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुए। तो इसका मतलब है कि आज हमारा मन स्वस्थ होने के लिए इन सारी बातों को ध्यान में रखना है कि कौन सी बात मुझे दबा रही है, कौन सी बात मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या डर या निराशा या व्यर्थ के विचार, जो अशुद्ध विचार है, अशुद्ध बातें हैं, या मेरे अंदर किसी बात को लेकर घमंड तो नहीं, या मेरा मन चिंतन तो नहीं रहता। तो ये सारी बातें जो है, बहुत सारी बातें आपके जीवन में रुकावट पैदा करती हैं। चिंता करने वाला मन, इसका मतलब होता है कि मसीह की बातों के ऊपर, या खुदा के कलाम के ऊपर, या खुदा के कलाम वादों के ऊपर विश्वास में कमी। जब विश्वास में कमजोरी आती है तब वो चिंता करता है, अपने लिए चिंता करता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, आने वाले समय के बारे में, बहुत सारे संसार के वर्तमान हालातों को देखकर भी चिंतित होते हैं कि संसार के बीच में वर्तमान हालात जो है ऐसे हैं, कैसे होगा, कैसे चलेंगे। तो वर्तमान हालातों को नहीं देखना, अपने खुदा को देखना है कि आपका खुदा आपको उन हालातों में से भी कैसे निकालकर आगे लेकर जाता है। तो चिंता समय के अनुसार, हालातों के अनुसार भी क्यों ना पैदा हो, तब भी हमें अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डालनी चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द की घटनाएं बहुत सारे लोगों को चिंतित कर देती है कि कैसा समय आ गया है, कैसा माहौल है। तो देश की हो, विदेश की हो, बहुत सारे लोग इन सारी बातों को लेकर भी चिंतित होते हैं। और इन सारी चिंताओं को अपने खुदा के ऊपर डालना है ताकि आपका मन सदा स्वस्थ रहे और खुदा की आने वाली सारी बातों को वो समझ सके। और जब आप उन बातों को समझेंगे तब आप आगे निकलने के लिए उस बल को भी महसूस करेंगे, उस चीज को महसूस करेंगे, उस शांति को, उस आनंद को महसूस करेंगे। तो मन स्वस्थ होना चाहिए ताकि आप खुदा की बातों को समझ सकें। आगे बात करेंगे दुआ की आत्मा।